सतनाम ग्रंथ ज्ञान दीपक साखी नंबर 78। पुरुष बचन सिर ऊपरे जम्बूदीप चली जाय। हंस निबंध छोड़ाई हूँ सुनो श्रवण चितलाय। साहब का वचन सिर पर धारण करके मैं जम्बूद्वीप जा रहा हूँ, जहाँ पर यमराज के बंधन में आत्मा पड़े हुए हैं। बंधन में पड़े हुए आत्माओं को छुड़ाने के लिए वहाँ जा रहा हूँ। चल तुरंत पुहुपदीप आए, जहाँ हंसन सुख राज सोहाए। क्षण क्षण मृग से अमृत बानी, चहुँ ओर डाक शोधा की घ्राणी। इतना बात कह करके वहाँ से तुरंत पुहुपदीप में आए, जहाँ पर आत्माओं के लिए सुख का साज बनाया गया था। वहाँ क्षण क्षण में शब्द की मधुर ध्वनि आती थी और चारों तरफ से खुशबू का घ्राणी आता था। अम्बुदीप आए नियरोई, अमृत की झरी बहुत सोहाई। अम्बुदीप सुख सागर कहिए, हंसनि सब सुख अमृत पइए। अब वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो जम्बूद्वीप में के नज़दीक पहुँचे और वहाँ पर अमृत की झरी जो वर्षा की फुहार के तरफ पड़ती थी, बहुत सुहावना लगती थी। जम्बूद्वीप में सुख का सागर है और सभी आत्मा सुख भोगते हैं और अमृत का पान करते हैं। सहज दीप सहज जहाँ रहे, दर्शन आय तहाँ तब भयो। दुओ अनुज तब बैठे आए, निज मुख बचन कहा समुझाई। अब वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो सहज द्वीप में, जहाँ सहज रहते हैं, वहाँ पहुँचे। दोनों आदमी का देखा देखी हुआ। दोनों भाई एक जगह बैठकर बातचीत करने लगे। जोग जी तब सारा बात अपना कह सुनाए। पायर दीप मह पहुँचे आई, जहाँ कामिनी बहु शोभा बनाए। पाँव छुई सब स्तुति किन्हा, धन्य ही पुरुष तुम्हें जो दिन्हा। अब वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो पायर द्वीप में पहुँचे, जहाँ औरतें बहुत शोभा बनाई हुई। वहाँ की औरतों की शोभा बहुत अच्छी थी, कहते नहीं बनती। सभी औरतें इनके पांव छू करके स्तुति किया और कहती हैं कि वो साहब धन्य हैं कि तुमको ही भार दिया। जम्बूद्वीप जनि जाहु सुभागा, चहुँ देश काल को बोधे है कागा।
स्त्रिया स्वभाव मुहि नहीं राता, बोली बचन तब चले तुरंत। सभी औरतें कहती हैं कि हे भाग्यवान, जम्बू द्वीप में मत जाइए, वहाँ पर चारों तरफ से काग की दुर्मति रहती है। हाँ, कौवा जैसी दुर्मति है वहाँ पर। जब कहते हैं कि औरतों का स्वभाव मुझको अच्छा नहीं लगता है, इतनी बात कह करके वहाँ से तुरंत चल दिए। साखी नंबर 69। मानसरोवर आई के जम्बूदीप दे, दूत चहु दिश धावही, जम से कहीं संदेह। तो पायर द्वीप के आगे मानसरोवर है और मानसरोवर के बाद जम्बूद्वीप है। तो वहाँ पर पहरा यमराज के दूत लोग पहरा देते थे, इधर उधर दौड़ दौड़ करके, और यमराज से जा करके संदेशा सुनाते थे। छंद तोमर 20। जमदूत पहुँचे आया, सरबान बहुत बनाया, इमिछे की ठावा, किमी जात हमरे गाँव। जब ही जम्बूद्वीप पहुँचते हैं चौकी के पास, तो वहीं जो है जम्बूद्वीप का और अमरलोक का सीमा है, उसी पर यमराज के दूत सब पहरा देते हैं। अब यमराज के दूत जब देखते हैं तो धनुष बाण चढ़ा करके इनके नजदीक पहुंच गए और कहे कि इनको यहीं पर रोको, हमारे गांव क्यों जा रहा है। तब जोर बहुते किन्हा, तेहि दावय विगते दिन, हिमी चोले सब बिल गाया, फिर निकट पहुँचे आयो। तब बहुत ये अभिमान में आकर के लोग जोर किए, बहुत से दाव लोग लगाए, लेकिन साहब की कृपा से इनका दाव नहीं लगा। तब जब कोई उपाय काम नहीं किया तो सभी लोग मिल करके इनसे अलग हो गए और फिर दौड़ करके नजदीक चले जाते थे। हिमी जोर बहुती दाप, मम पुरुष को परताप, हिमी चोले त्रिक्षण रूप, शत शब्द सांग स्वरूप। इस तरह से बहुत से लोग अभिमान में पड़ कर के यमदूत इनको बहुत से दाव लगाए, लेकिन साहब की कृपा से एक भी दाव नहीं लगा। इस तरह से जब दाव नहीं लगा तो मैं अब सब लोग हट गए, मुझसे दूर चले गए। बहुत तेजी से मैं आगे बढ़ा, सत शब्द जो है शस्त्र के समान था, उसको धारण करके मैं आगे बढ़ा शब्द के आधार पर। बहु फंद रचियो
नहीं दावे को पाय। निरंजन शबरी बीर अति बोलत बैन गंभीर। बहुत सा फंदा लोग लगाए रचे मुझको फंसाने के लिए, लेकिन एक भी दाव नहीं लगा। निरंजन सहित सभी निरंजन के वीर बहुत अति यानी बहुत भयानक शब्द बोलते थे, डरावना, डरवाते थे। तुम कौन कहाया निजु रथ कहो समझाय। सतपुरुष मोहि पठाए जीव बंद छूट जाए। सब लोग कहते थे, पूछते थे तुम कौन हो और कहाँ आए हो, अपना स्वार्थ कहो, यहाँ आने का मकसद कहो। तब कहते हैं, तब मैंने कहा कि साहब ने मुझको भेजा है, जीव के बंधन को छुड़ाने जा रहा। मम सेवा बहुत किन्ह तुम नाम कबहु न चिन्ह। जब रहे यमरपुर गाँव नहीं सुने व तोहरो नाम। निरंजन साहब कहते हैं कि मैं साहब का बहुत सेवा किया, लेकिन तुम्हारा नाम मैंने कभी इस नाम से किसी को नहीं चिन्हा। जब मैं यमरपुर गांव में था, तुम्हारा नाम मैंने कभी सुना नहीं। तुम पुरुष शिभव चोर जोग जीत नाम है मोर। निज ब्रात हम तुम्हें जानी किमी करत नहीं पहचानी। अब इतना बात सुन करके मैंने कहा कि तुम परमात्मा से, पुरुष से तुम चोरी कर रहे हो। मेरा नाम जुगजीत है, मैं तुमको अपना भाई समझता हूँ, क्यों नहीं पहचान करते हो। मुख प्रीति थोरा किन्ह मीरा सब छोड़े दिन। जब गर्भ हुई है बश तब डरे हूँ जम फांस। इतना बात जब निरंजन साहब से मैंने कहा तो थोड़ा सा ऊपरी मन से प्रीत किए, थोड़ा मधुर वाणी में बोले और सभी लोग हमारे रास्ता छोड़ दिए। और कहते हैं, कहने लगे कि जब गर्भ में तुम्हारा वास होगा तब मैं फंदा लगाऊंगा। छंद नराच 20। दूत मलिना भव सब छीना क्षण में बुद्धि सब गई वराए। पुरुष प्रताप लहन दाप दवरी छके फेरी जाय दुराए। यमराज के दूतों का मन जो मलिन हो गया, उदास सब हो गए। क्षण में सभी लोग उत्साहहीन हो गए, क्षण में सबकी बुद्धि
काम नहीं किया, हीरा सबकी बुद्धि हिरा गई। साहब के प्रताप से एक भी दाव नहीं लगा। सभी लोग दौड़ करके छेंकते थे और फिर दूर चले जाते थे, हट जाते थे। भव परती तो जम के जीतो, सत बचन नहीं जाए नशाए। हुकुम जुलिन्हा तब पगुदिन्हा, धन करता तुम भयो सहाय। अब जब एक भी दाव नहीं लगा तो मुझको विश्वास हो गया कि अब यमराज को मैं जीत लूंगा। साहब का वचन सत्य है, कभी नाश नहीं होता है, कभी असत्य नहीं होता साहब की बात। तो मैंने हुक्म लिया था, तब पैर बढ़ाया। हे परमात्मा, आप धन्य हैं कि मुझे मेरी ऊपर सहायता की। सोरठा 20 शब्द स्वरूपिया, तन धरी गुण सब गाई हूँ। कहीं गृह जन्म जाए, जहाँ हुकुम करता करे। शब्द में सूरत लगा करके, शब्द को साध करके मैं पहुंचा और विचार करने लगे कि किसके घर में जाकर पैदा हूँ, अवतार लूँ और शरीर धारण करके साहब का गुण का गान करूँ। फिर सोचते हैं कि जहाँ साहब का हुक्म होगा वहीं चलूँगा। जम्बूदीप में पहुँचे आई, सुरति चेतनी करे चितवहीं जाई। राजा के गृह वेद बहुबानी, सुनी है ग्रंथ राजा यवरानी। कब ख्याल करने लगे, जम्बूद्वीप में आए और अपनी सूरत से चारों तरफ ख्याल करने लगे कि किसके यहाँ चलूं। सोचते हैं कि राजा के घर वेद की वाणी होती है, वेद का प्रचार होता है, राजा रानी ग्रंथ सुनते हैं, वहीं चलूं। भया जुक्ति तब पहुँचे जाई, सूरत साधित चल आई। मातु गर्भ महलिन्ह उबासा, राजा रानी बहुत हुलासा। भया जुक्ति, जुक्ति का मतलब कि जब रज बीज एक जगह हुआ, राजा रानी संपर्क किए, रज बीज एक जगह हुआ, तब निशाना लगाकर सूरत से वहाँ पहुँचे और माता के गर्भ में निवास किए। जब राजा के रानी के गर्भ में निवास किए तो राजा रानी को बहुत उत्साह हुआ, बहुत उमंग में लोग भर गए। 10 मास गर्भ में लागा, जब जन्मे तब घरे सुभागा। आनंद मंगल सब मिल गाया, देहि निछावरे दाम लुटाया। 10 मास माता के गर्भ में हमको रहना पड़ा, 10 महीना लगा। अशुभ घड़ी में मैं पैदा हुआ। जब पैदा हुआ तो सभी लोग आनंद मंगल, आनंद बधावा बजाने लगे, शुभ गान होने लगा
और निछावर देने लगे। निछावर का मतलब होता है कि किसी वस्तु को बच्चे के ऊपर 7 बार घुमा करके, सिर पर घुमा करके या किसी को दान में दे दिया जाता है, उसको निछावर कहते। और बहुत से जाचकों को धन लुटाया गया, ब्राह्मण भाट वगैरह। राजा रानी बहुत आनंद, मृग सेव कुमुदिनी शरद जनु छंद। कछु दिन बालक सोत न रहे ओ, पियत क्षीर मातु पहलहे ओ। अब राजा रानी बहुत आनंदित हो गए। उसी तरह से जैसे कुमुदनी शरद ऋतु के चंद्रमा को देखकर खिल जाती है, उसी तरह से राजा रानी हुलसित हो, बहुत उल्लास में रहे, बहुत प्रसन्न चित्त लोग रहने लगे। कुछ दिन नियम, सृष्टि के नियम के हिसाब से मैंने बालकपन बिताया और माता का दूध पीता रहा। पंडित बुलाय तब घोरी सोचावा, राखा नाम सुकृत ठहरावा। गय चेत चेत तब भयो, सबके चिन्ह चिन्हा मन के। अब कुल के रीति रिवाज के हिसाब से पंडित को बुला करके लोग शुभ साहित्य देखे, सोचाए और नामकरण किया। सुकृत नाम ठहरा, सुकृत नाम पंडित ने हमारा रखा। गया या चेत, चेत तब पहले बच्चा जो छोटी अवस्था में रहता है तो किसी को समझता नहीं है, पहचानता नहीं है, उसको अचेत अवस्था को। और जब कुछ दिन के बाद सबको चिन्हाने लगा तो उसको चेत अवस्था कहते हैं। अब वो चेत में आए और सबको पहचानने लगे। साखी नंबर 80। नृप जोग धीर घर आए वो, जहाँ वेद प्रकाश। नित्य पुराण वो सुनहि, राजा रानी पास। राजा का नाम जोगधीर था, उनके घर ही पैदा मैं हुआ, जहाँ पर वेद का प्रचार होता था। और नित्य राजा रानी एक साथ रह करके पुराण सुनते थे। 12 बरस जब वहीं गत भयो, तब निज ज्ञान चेतनि चेतयो। सतयुग कर्म बहुत नहीं लागा, हिमि कर ज्ञान चेतनि होए जागा। जब 12 बरस का समय बीत गया, तब हमारे दिल के अंदर ज्ञान का स्पंदन हुआ, ज्ञान की चेतना हुई। चेतना का मतलब है कि सत्य असत्य, भला बुरा का निर्णय मैंने करने लगा। तो सतयुग में बहुत कर्म नहीं लगा, इस कारण से हमारा ज्ञान हो गया। पढ़े पंडित जहाँ वेद पुराना, राजनीति गृह बहु प्रधान। करहि अयोग्य हुम बहु भांते, जीव घात करे पूजहि पाती।
जहाँ पर राजनीति में पंडित लोग वेद पुराण का पाठ करते हैं, सुनाते हैं लोग, वही उसी की प्रमुखता रहती है राजा के घर में। और नाना तरह से लोग यज्ञ और हवन करते थे और देवता के ऊपर जीव बध करके पत्ती चढ़ा करके लोग पूजते थे। शालिग्राम यो दिव मुरारी, पूजहि लक्ष्मी यो त्रिपुरारी। सुनु विप्र निजु ज्ञान हमारा, निगम निषेध वेद निजु सारा। शालिग्राम यानी ठाकुर के, विष्णु जी के मूर्ति को शालिग्राम कहते हैं। तो उस मूर्ति की पूजा होती थी और कृष्ण भगवान का, उन्हीं को देव मुरारी कहते हैं। मुरा नाम के असुर को जब संहार किए तो उनका नाम मुरारी पड़ा। और लक्ष्मी और शंकर जी का पूजा होता था। तब मैंने राजा के कुल गुरु जो ब्राह्मण थे उनसे कहा कि तुम हमारे ज्ञान को सुनो। वेद का जो सार है, निष्कर्ष है, जो निचोड़ है, उसको मैं तुमको सुना रहा हूं। जब लगिया तम दर्शन पाई, बहुविधि वेद कथो चतुराई। तेजहु पाहन तत्व विचारी, बरती रहो सब घट उजियारी। कहते अय पंडित, जब तक ले आत्मदर्शी ज्ञान प्राप्त नहीं कर लोगे, हृदय में आत्मा के लिए दया का भाव नहीं हो जाएगा, तो ये नाना तरह का वेद पढ़ के चतुर्पना लगा करके कथा कहने से क्या लाभ है। अरे पत्थर का पूजा छोड़ो और सार ज्ञान का विचार करो, जिससे कल्याण होगा। ये आत्मा जो है शरीर के अंदर जो प्रकाशित कर रहा है, प्रकाश दे रहा है, सारे कर्म इसी के द्वारा होते हैं। इस सारे शरीर में बरत रहा है, निवास किया हुआ है, इसकी पूजा करो। जीव कर घात धर्म कथियानी, किमि कर लांगी हो भोजल पानी। राजा गुरु करी पाप के मूला, कुमति काट तन भो त्रिशूला। जीव के बंधन को तुम धर्म कहते हो। किस प्रकार से भवसागर पार होगे। और राजा को कहते हैं कि आपने पाप के जड़ ये गुरु किया हुआ है, ऐसा गुरु किए हैं कि पाप का ही मूल है। पंडित से कहते हैं कि राजा भी आपको गुरु बना करके पाप भोग रहा है, पाप भोगेगा, पाप के मूल हो तुम। और तुम्हारे दिल में कुबुद्धि रूपी कांटा जो है त्रिशूल बन करके गड़ेगी। साखी 81। गुरु कहावहु सिख करी, सिख जइहे कौने ठाव। राजगुरु जग विदित हो, तुम बसो भरम के गाँव। कहते हैं कि तुम शिष्य बना बना करके गुरु कहलाते हो।
और ये नहीं समझते हो कि शिष्य की क्या दशा होगी, कहाँ जाएंगे। राजगुरु के रूप में तुम समाज में प्रसिद्ध हो, लेकिन भरम के ढेरी में तुम पड़ गए हुए। कहे विप्र सुनो राजकुमार, राजनीति तुम सब बिगाड़ो। ऐसा न मत नृप गृह नहीं रही, इमिकरी मत जोगी सब कही। ब्राह्मण कहता है कि अय राजकुमार सुनो, तुम राजनीति को तुमने बिगाड़ दिया। ऐसा विचार, ऐसा मत राजा के घर नहीं रहता है। ऐसा इस प्रकार का विचार योगी सब कहते हैं। ऐसा न मत कही ब्रह्मचारी, दंडक मंडल चल बिचारी। करी बैराग जो माला डारी, भिक्षा मांगही राज दुआरी। ऐसा विचार ब्रह्मचारियों का होता है। इस तरह का मार्ग ब्रह्मचारी लोग कहते हैं, और हाथ में डंडा और कमंडल लेकर के चलते हैं। बैरागी का रूप धारण करके माला लेते हैं, गले में माला डालते हैं और हाथ में माला लिए फिरता है, और राज दरबार में भिक्षा मांगते फिरते हैं। राज घर जन्म राज करुआई, का बहु बचन कथहु बराई। यह राजनीति सब खेले शिकारा, मांस भोजन नित करे यहार। राजा के घर में जन्म लिए हो तो राज करो, राज का जितना विधान है उसको धारण करो। क्या बहुत तरह का बात करते हो, चतुराई लगाते हो, पागल के समान हो। यहाँ राजनीति के विधान में जो राजा होता है, सभी लोग शिकार खेलते हैं और लिया करके मांस का भोजन नित्य करते हैं। सो सब शीश हमारो यही, तुम मन कहो कमन पथ गई। राजा बचन सुनी जो पावे, क्रोधवंत हुई तुम्हें दुरावे। तो ऐसे ऐसे सभी लोग हमारे शिष्य हैं। बताओ तुम किस मार्ग को ग्रहण किए हुए हो। अगर इस बात को राजा सुन लेंगे तो क्रोधवंत होकर के, क्रोधी होकर के तुमको राज्य से अलग कर देंगे, दूर कर देंगे। जो मैं कहूँ सुई सुन लीजिए, राजनीति छोड़ी दूजन कीजिए। लिहु दिछा छोड़हु बहुबानी, यह परिपंच सुनहि फिर रानी। ब्राह्मण कहता है कि जो मैं कहता हूँ उसी को सुनो। राजनीति का विधान छोड़ करके दूसरी बात मत करो। दीक्षा लो और बहुत तरह की वाणी बोलना त्याग दो, और यह बखेड़ा फिर रानी भी सुनेगी।